अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उस्ताद अली's चैनल। मेरा नाम है अली हसन खान और मुझे पता है कि आई हैवंट मेड अ वीडियो इन सच अ लॉन्ग टाइम, बट हियर आई एम अगेन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक बंदा बिजी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि दिस किचन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द किचन आई यूज्ड टू वर्क बिफोर, बट इन टुडेज वीडियो आई एम गोना मेक समथिंग दैट इज like my favorite for all time. It is very delicious, very juicy. This is called goat curry and you guys will love it. Let's try make it in my style and I'll show you the most of the process that I can, and I hope you guys will enjoy it as well. This is the second part of it, जिसके अंदर हम लोगों ने एक पतीला ले लिया, उसके अंदर पानी जब गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होने के बाद we add our delicious mutton into it. और ये मैंने जो ली थी बेसिकली मटन की बेबी लेग ली थी, लाइक गोट्स बेबी लेग। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसका गोश्त होता है वो बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी होता है। Now as I told you that I'm going to be cooking a couple of things, so इसके अंदर जैसे ही उबाल आ जाएगा and there will be like something brown color thing that's going to come up on the top. We are just going to drain that out and फिर उसके बाद हमारा actual process for cooking this goat curry is going to start. So please stick together, watch till the end, subscribe my channel to watch these delicious videos and so much more. Thank you so much for that first of all. Now we are going to leave this for a couple of minutes to let it go and then we'll see how it goes. इस ब्राउन की मैं आपकी बात कर रहा था कि अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग फेंक देंगे तो इससे किसी भी किस्म की स्मेल आपकी गोट करी के अंदर नहीं रहेगी। दिस इज़ द टिप्स फॉर अ प्रो, तो मेक श्योर कि यू डू दैट। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दीज थिंग्स आर द स्मेली पार्ट्स ऑफ द करी। तो मेक श्योर कि आप जब पहले इसको लाइक बॉयल कर रहे हो सो यू गेट दिस ऑल आउट। दिस विल मेक दैट परफेक्ट करी दैट यू टेस्ट इट इन अ रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आपने गोश्त को इस तरीके से निकाल के इसको हल्का सा वॉश कर लेना है और उसके बाद का जो स्टेप है दैट इज़ द स्टेप दैट वी हैव टू वर्क ऑन, अगर तो हमें परफेक्ट गोट करी चाहिए तो। उसके बाद हम लोग तकरीबन इतना पानी ले लेंगे कि जिसके अंदर सारा जो हमारा गोट है वो मतलब डूब जाए। सही है। इसके अंदर हम लोग अपना ऐड करेंगे तकरीबन 1-2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हम ले लेंगे अपनी 2 प्याज। 2 प्याज को हम लोग ने बिल्कुल बारीक काटना है। जितनी आप बारीक कटिंग कर सकते हैं उतनी आप बारीक कर लें। मैं आप लोगों को ये रफली तरीका सिखा रहा हूँ। जब आप लोग बिगनर से एक बहुत मतलब ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि प्याज को काटना साथ साथ 2 डिशेस पुल ऑफ करना इट्स ईजी। लगता मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अगर आप लोग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से किचन के ऊपर आप लोगों ने टेक ओवर करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से करना है। कटिंग के अंदर मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, जैसे मैं काट रहा हूँ आप ये देख सकते हैं बिल्कुल रफ चॉप्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनको एंड में बिल्कुल बारीक कर लेना है। सही है। तो जितनी बारीक होगी उतना ही ज़्यादा आपके उसके अंदर टेस्टफुल आएगा और खाने के अंदर जो हल्की सी आपके मुंह के अंदर मतलब सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वो नहीं आएंगे बेसिकली प्याज को चॉप करने से, क्योंकि पानी के साथ ये बिल्कुल घुल जाएगी। तो प्याज हमारी कुछ इस तरीके से चॉप हो चुकी है और आंखों के अंदर पानी भी आ गया। इसका मतलब ये है कि प्याज बिल्कुल कड़क थी। नाउ वी आर जस्ट गोना ऐड इट इनटू आवर वाटर। प्रोसीजर आपने एक से एक करके फॉलो करना है। अगर तो आप एक भी चीज़ ऊपर नीचे करेंगे देन इट्स नॉट गोना गेट यू दैट एक्सट्रीम फ्लेवर दैट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर। और मैं अपने खाने जो है वो काफ़ी फ्लेवरफुल पसंद करता हूँ क्योंकि भाई यू ओनली लिव वंस। थोड़ा सा उसको हम चला देंगे ताकि प्याज उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अब हम लोग अपना थोड़ा सा निकाल लेंगे मसाले वगैरह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। सही है। मैं इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून डालूंगा क्योंकि खाने मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, तो मैं बहुत थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूंगा हस्बे जायका। सही है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा अब धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। पट्टू के आइटम अच्छे होते हैं, अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। तकरीबन ये भी स्मॉल टीस्पून डालिएगा वरना इससे ना
गाढ़ा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ना. एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टुडे द कंसिस्टेंसी, यू विल गेट टू नो इट लेटर. आई एम लुकिंग फॉर लाइक रनी सालन. जो बचपन में मम्मा जब स्कूल से बंदा भाग के आया करता था ना, तो चावलों के साथ इतनी कुचुड़ मुचुड़ करके बकरे का सालन यूँ टूटता हुआ खाते थे. ओए होए मज़ा ही आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला. किधर गए हमारे गरम मसाले? बू. अच्छा ये गरम मसाले. ओके, तो अब इसके अंदर हम अपना तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम अपने गरम मसाले ऐड कर देंगे फॉर दैट स्पेसिफिक अरोमास एंड द फ्लेवर. और ये गरम मसाला है फार्म किंग का डिलक्स गरम मसाला. मैं यूजुअली अपने घर के मसाले खुद बना के रखता हूँ, बट नाउ टुडे आई एम मेकिंग एक्चुअली 2 डिशेस एट अ टाइम, तो मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है. बट अदर देन दैट, नाउ ऑफ कोर्स द मेन इंग्रेडिएंट नमक. Namak I use basically sea salt with a grinder, so I'm just gonna give it like around, let's say around, namak हस्बे जाएगा आप कर सकते हैं ये 1.5 टेबल स्पून, ताकि फ्लेवरफुल बने और आपको खा के मज़ा भी आए. इसके बाद हम अपने मसालों को थोड़ा सा चला देंगे. हल्दी नहीं डलेगी? ओ बुबू, यस बुबू, हल्दी भी तो जानी है. सॉरी आई फॉरगॉट माय हल्दी. इसलिए कहते हैं ना कि यू कंप्लीट मी माइटी. हल्दी हल्दी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी सारे घर में मिल. जस्ट अ पिंच. वेयर इज इट? हल्दी इज कॉल्ड टर्मेरिक पाउडर. जस्ट अ पिंच विल डू. जस्ट अ वी बिट ऑफ लाल पाउडर मोर. तुम तो कम खाते हो ना? आई नो, बट ये मेरी वाइफ जो है ना, उसको बहुत चटपटे खाने पसंद है, तो कभी कभी उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ जाता है, वरना मैं तो बिल्कुल मध्यम. झूठ. मध्यम चावल. झूठ. मेरे सर के ऊपर अगर अभी वो होता ना, कोई कॉमेडी फिल्म चल रही होती, तो मेरे सर के ऊपर ना अभी 2 ईविल वाले सीन होने आ चुके होते. खैर, दिस इज दैट. नाउ उसके अंदर हम लोग अपने तकरीबन 3 से 4 टमाटर बिल्कुल फाइनली चॉप करके. द थिंग विद टमाटर इज दैट कि यार उसकी जो स्किन होती है ना, आई डोंट लाइक द टेक्सचर एंड द फ्लेवर ऑफ इट, सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट इन माय न्यूट्रीबुलेट. 3 tomatoes and a little water in a NutriBullet. I'm just gonna blend it for a nice tomato paste. क्योंकि इसकी स्किन जब मुंह में आती है in any सालन, so that is like a very bad turn off. I don't want to but literally एक blender सबके घर में होना चाहिए. Now once you've got this consistency with a little water as well, you add it to your. ए माई करीब आके खाना दिखा दे माई. Then you add it to your salan like that. खाने के अंदर टमाटर का पानी और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद it will be consistency like this. At this stage and at this point in time, you add your oil to it. Don't add a lot because ज़्यादा oil जो है वो healthy नहीं होता, तो just add like a few good drops. अच्छा. And after that, and after that इसको हम लोग थोड़ा सा चला के हल्का सा इसको हम भूनने के लिए छोड़ देंगे until ये पानी ड्रॉप डाउन होके इतना पानी नहीं रह जाता, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं वो हमें इसके अंदर अच्छे से भूननी भी हैं, ताकि वो फ्लेवर्स जो हैं वो गोट के साथ अच्छे से जज्ब होके स्टिक हो जाए. तो हमारा जो बकरे का सालन था, वो बकरे के सालन की नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. अभी भी काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि हमें चाहिए कि इसको हम पूरी तरीके से भून लें, जितना मैक्सिमम हम इसको भून सकते हैं, क्योंकि हमें रनी कंसिस्टेंसी चाहिए फॉर आवर सालन. 15 मिनट के बाद अपने सालन को चेक करने लगे तो सालन के अंदर अच्छा उबाल आ रहा है, एंड आई कैन सी कि वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, एंड द कंसिस्टेंसी इज़ गेटिंग स्टिल ऑन. हम इसको अभी होने देंगे. अब हम थोड़ी सी देर के लिए ढक्कन हटा के इसको होने देंगे.
यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी चेक करें, ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आ रहा है जो हमने थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी और देर है. वील हैव टू वेट फॉर दैट टू इवेंचुअली गो डाउन इन एंड देन वील हैव टू भुना इट. नाउ यू गाइस कैन टेल इट योरसेल्फ के पानी कहाँ तक था, एंड नाउ दिस मच इज़ ओनली लेफ्ट. सो दिस मीन्स दैट वी आर ऑलमोस्ट like 75% done. We are gonna add a whole green chili even with the stick on, just for that nice flavor and aroma. We are gonna let it sink in. It doesn't give you that spiciness, but it's gonna get you that extra flavor that you have been looking for. कंसिस्टेंसी हमारे सालन की अब कुछ इस तरीके से हो चुकी है. इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च, एज मैंने आपको पहले बताया था, पूरी डंडी के साथ ऐड कर दी थी. काटना नहीं है इसको, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें स्पाइसीनेस नहीं चाहिए. वी जस्ट वांट द अरोमा. लुक एट दैट. नाउ दिस इज़ लाइक थिकन इट अप. तो हम लोग इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में चाहिए. एंड देन वी आर गोना लेट इट सिमर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई थिंक वी विल बी गोल्डन. Now this is the part where we add our hot water to fix up the consistency. मैंने आपको बताया था ना कि मेरा वो वाला दिल चाह रहा है जो बचपन में हम खाया करते थे, तो मैं थोड़ा पतला ही चाह रहा हूँ. It's not because कि मुझे ज़्यादा सालन चाहिए, it's because I want it the way it's supposed to be. And look at that consistency. I think I'll add half a glass of more water and I think that should be it. Look at that beauty. There we go. Remember and make sure to add hot water, not cold water. And just top it off with some garam masala and a little coriander for that extra aroma and flavor. And there you go. It will bring you back to nostalgic times when your mom used to cook for you. So this was the recipe of beautiful goat curry, जिसको हम गोश्त का सालन भी कहते हैं, बकरे का सालन. You can see how beautiful the end results looks like. I'm just gonna let it simmer for a little more so the water can adjust with the oil as well. So अगर तो आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस और देखनी है, so please do subscribe to my channel. Actually consider subscribing to my channel as well. बीच में छोटे छोटे पंच भी आते रहेंगे. And see you in the next video. Allah Hafiz. So this is the final dish, how this is served. आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, and with anything. Just see how tender this boti is. Let's look at that. हल्का सा इसके साथ डालें, चावल के साथ लें. Perfect.